बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों की परेशानियां अपनी इंतहा पर है। हमारा दीन और अकीदा सख्त ख़तरे में है और हमारे समाज का इस्लामी रंग धीरे धीरे फीका होता जा रहा है। इसके बरखिलाफ इस्लाम दुश्मन ताकतें नए नए हथकंडे और नई नई साजिशों के जाल बुन रहे हैं। कभी एनआरसी, कभी 3 तलाक और कभी हमारी मसाजिद। इन ताकतों का मुंतहा मकसूद ये है कि मुसलमान अपनी परेशानियों के ताक़ुब में दौड़ते दौड़ते थक कर बैठ जाएं और फिर हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ कौमी इम्तियाज़ात जो मज़हब और तहज़ीब की तफरीक पर कायम हैं मिट जाएं और सारा मुल्क एक कौम बन जाए। फिर उस कौम की ज़िंदगी का जो नक्शा उनके सामने है वो मादियत और भगवा तहज़ीब से मुरक्कब है और उसमें मुसलमानों के उसूल हयात की रियायत तो दरकिनार, उसके लिए कोई हमदर्दाना जज्बा भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रियायत जिसकी गुंजाइश वो भगवा तहज़ीब में निकाल सकते हैं वो ये है कि जिन मामलात का ताल्लुक़ इंसान और खुदा के माबैन है उनमें हर ग्रोह को एतक़ाद और अमल की आज़ादी हासिल रहे, मगर जो मामलात इंसान और इंसान के दरमियान हैं वो उनको खालिस भगवा रंग में देखना चाहते हैं। यहाँ पर मज़हब इस्लाम का वजूद उनके लिए सख्त काबिल एतराज़ है, जो अपने मानने वालों को एक मुस्तकिल कौम बनाता है। वो चाहते हैं कि मज़हब इस्लाम रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होकर तभी मौत मर जाए और हिंदुस्तान की सारी आबादी एक ऐसी कौम बन जाए जिसकी तालीम, तहज़ीब व तमद्दुन, मुआशरत व अखलाक और तमाम दूसरी खुसूसियात सब एक भगवा रंग में रंगे हुए हों। एक बात जहन में बैठा लीजिए कि जिस कौम में खुद जिंदा रहने और अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर कायम रखने की सलाहियत नहीं, उसके दूसरे कब तक ज़िंदा रख सकेंगे। अगर अपनी इस्लामी शनाख्त और मजहबी खुसूसियात को पायदार बुनियादों पर कायम करना चाहते हो तो उसका सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि एक नाकाबिल तस्खीर कौम बनकर मुत्तहदा इरादा से मुसलमानों के अंदर ज़िंदगी की रूह फूंकी जाए और अपनी इस्लामी तालीमात से उनके रिश्तों को मजबूत बनाने की हमजहत कोशिश की जाए। और ये काम देवबंदी, बरेलवी या अहले हदीस बनकर नहीं बल्कि एक कलमा गो मुस्लिम उम्मह बनकर करें, तब जाकर हम इस तूफ़ान का मुकाबला कर सकेंगे और दुश्मन को शिकस्त भी दे सकेंगे। मुसलमानों में अगर मजबूत इस्लामी कैरेक्टर और ताकतवर इज्तिमाई निज़ाम मौजूद हो तो अलबत्ता हम आम मुसलमानों की नफ्सियात और उसके उसूल व मकासिद को बदल सकते हैं और उस राह पर चला सकते हैं जो हमारी बका की आखिरी मंजिल है। लेकिन अगर हम मुंतशिर अफराद की सूरत इधर उधर भटकते रहे तो सिर्फ़ एक ही नतीजा निकल सकता है और वो है भगवा नफ्सियात का गलबा और हमेशा के लिए ग़ुलामी। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र हमको अपनी सलाहियतें जिन कामों पर सर्फ करनी चाहिए वो हस्ब ज़ेल हैं। नंबर 1, इशाअत इस्लाम, यानी मुसलमानों में वसी पैमाना पर उसूल इस्लाम और क़वानीन शरीयत का इल्म फैलाया जाए। नंबर 2, शरई निज़ाम का क़याम और अरकान इस्लाम की पाबंदी जिस पर हमारे निज़ाम मुआशरा की बुनियाद हो। नंबर 3, इस्लामी तालीमात के लिए हमियत व गैरत, यानी मुसलमानों की राय आम्मा को इस तरह तरबियत दिया जाए कि वो गैर इस्लामी तरीक़ों के रिवाज को रोकने पर मुस्तैद हो जाएं। नंबर 4, इस्लामी मरकज़ियत का क़याम जो मुसलमानों में इस कदर इत्तेहाद पैदा कर दे कि वो तने वाहिद की तरह हो जाएं। इस वक्त मुसलमानों की जो हालत है उसको देखते हुए शायद कुछ लोग ख्याल करें कि ऐसा होना मुहाल है, क्योंकि ये कौम इस कदर गिर चुकी है कि अब कोई मोजज़ा ही इसको संभाले तो संभाले। मगर मैं समझता हूँ कि अभी इस कौम को संभालने का एक आखिरी मौका बाकी है। हमारे खवास खाह कितने ही बिगड़ चुके हों मगर हमारे अवाम में अभी ईमान की एक दबी हुई चिंगारी मौजूद है और वही हमारे लिए आखिरी उम्मीद है। क़ब्ल इसके कि वो शमा बुझे हम उससे बहुत कुछ काम ले सकते हैं, बशर्ते के चंद लोग ऐसे खड़े हों जो खुलूस नीयत के साथ खुदा की राह में क़ुरबानी का जज्बा रखने वाले हों। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुखलिस और बेलौस खिदमत करने वाले लोगों की रिफ़ाक़त नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।